किस तरह से वक्फ को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और इन सब के बीच ये थमने का नाम नहीं ले रहा। कल ऐसा ही एक प्रदर्शन कर्नाटक के मैंगलोर में देखने को मिला, जहां पर लाखों लोग इकट्ठा हुए। उनको भड़काने के लिए स्टेज से आजादी के नारे लगाए गए। विरोध प्रदर्शन के नाम पर आजादी की मांग करने वाले इन मौलानाओं का क्या है एजेंडा और इस पर क्या है कहना देश के मुसलमानों का, आपको दिखाते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। तुम कुछ भी कर लो, है हक हमारी, है वक्फ हमारी आजादी, है हक हमारी आजादी, है वक्फ हमारी आजादी। साल 2016 दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जिस आजादी के नारे के साथ अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश की गई थी, वही नारा अब वक्फ संशोधन कानून से जुड़े प्रदर्शनों में भी सुना गया है हक हमारी आजादी, है जान से प्यारी आजादी, है जान से प्यारी आजादी, प्यारी प्यारी आजादी। सामने 1 लाख मुसलमान थे, चारों तरफ भीड़ थी, मंच पर मौलाना थे और एक साथ खड़े होकर आजाद देश भारत में आजादी के भड़काऊ नारे लगाए जा रहे थे। हम नहीं उठेंगे आजादी, हम नहीं उठेंगे आजादी, हम नहीं रुकेंगे आजादी, हम नहीं रुकेंगे आजादी, हम लड़के लेंगे आजादी, हम लड़के लेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजाद। ये तस्वीरें हैं कर्नाटक के मैंगलुरु की, जहां वक्फ संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन बुलाया गया। इस प्रोटेस्ट के स्पॉन्सर और डायरेक्टर काजी थे। काजी और मुस्लिम धर्मगुरु समेत 25 से ज्यादा लोग मंच पर मौजूद थे और 2000 लोग तो सिर्फ वॉलंटियर्स थे और करीब 1 लाख मुसलमानों को जुटाया गया। भीड़ बुलाई तो वक्फ के नाम पर गई थी, लेकिन देखिए कैसे यहां देश विरोधी एजेंडा शुरू कर दिया गया। कैमरों की मौजूदगी में आजादी के नारे लगाए जाने लगे। ये कार्यक्रम कल जुम्मे की नमाज के बाद रखा गया और इसमें जमकर मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की गई। देश में आजादी, हम नहीं उठेंगे आजादी, हम लड़के लेंगे आजादी। मैंगलुरु में लगे इन आजादी के नारों पर देश के मुसलमानों का क्या सोचना है, अब जरा ये भी सुन लीजिए। सबसे पहले सुनिए कि इन नारों पर उस राज्य का क्या कहना है जहां वक्फ के नाम पर सबसे बड़ी हिंसा हुई। भी जो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, उस तुष्टीकरण से आज़ादी चाहिए, नफरत से आज़ादी चाहिए और एक जो कम्युनिटी के ऊपर निशाना बनाया जा रहा है उससे आज़ादी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी चाहिए, फ्रीडम और रिलीजियस प्रैक्टिस की आज़ादी चाहिए। आज़ादी हम लोगों को चाहिए कि अभी देश के जो हालात है, जिस तरीके से आज देश के ऊपर माने गरीब तबके को जुल्म हो रहा है, लोग बिना खाए मर रहे हैं, लोग इसकी आज़ादी कि ये वक़्फ़ के प्रोटेस्ट में सिर्फ नहीं है, इससे पहले जब हम लोग एनआरसी का प्रोटेस्ट भी था उस वक्त भी आज़ादी का नारा लगता था। हम लोगों को भुखमरी से आज़ादी चाहिए, मनुवाद से आज़ादी चाहिए। है वक्फ हमारी आज़ादी, है हक हमारी आज़ादी, है वक्फ हमारी आज़ादी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बाद अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मुसलमान इन आजादी के नारों का समर्थन करते दिखे और कहते दिखे कि उन्हें वक्फ कानून से आजादी चाहिए। आज़ादी तो देखिए चाहिए, इस काले कानून से चाहिए है जो सरकार बना रही है, जो बनाया है, और इसके अलावा भी जो कानून बनाए हैं उससे भी आज़ादी चाहिए। और कहीं ना कहीं मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, एक खास समुदाय को, एक वर्ग को लेकर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। अब हमें रहने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, पीने की आज़ादी, हमारे ऊपर टिप्पणी ना की जाए, हमें पंचर वाला ना कहा जाए, हमें अच्छी निगाह से देखा जाए, तो हम भी अच्छी निगाह से देखने में सक्षम हैं। मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उनकी आज़ादियों के ऊपर रोक लगाई जा रही है, जैसे कि नमाज पढ़ने के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, कब्रिस्तान के ऊपर। तो ये सब चीज़ें कि आज़ादी चाहिए। वक्फ कानून के आने के बाद से लगातार देश के अलग अलग मौलाना मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने में लगे हैं। इसकी आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कभी काली पट्टी लगाकर विरोध किया जाता है तो कभी विरोध के नाम पर हिंसा फैलाई जाती है।
कुछ ऐसा ही इरादा मंगलुरु में भी नजर आया, जब एक साथ मुसलमानों की इस भीड़ के सामने आजादी के नारे लगे। हम नहीं रुकेंगे, मैं बेशक आजाद हूँ, पर हमें चाहिए आजादी। वक्फ के काला कानून से चाहिए आजादी, एनआरसी से चाहिए आजादी, दोहरी नीति से चाहिए आजादी। हम आजाद नहीं, हम पे काला कानून थोपा जाता है, हमको दूसरी नजर से देखा जाता है, इस वजह से हम आजाद नहीं। तो आजादी मांग रहे तो क्या बुराई है। जहां एक तरफ कई भाईजान इन नारों का समर्थन कर रहे हैं, तो कई ऐसे भी हैं जिनके मुताबिक इन नारों के बिना भी ये प्रदर्शन हो सकता था। नारे सरासर गलत है। मुल्क के हक में नारे होने चाहिए और हम सब एक हैं और सब एक के हक में नारे होने चाहिए, किसी अलग अलग नारे नहीं होने चाहिए। आज़ादी तो सब लोगों ने साथ मिलकर लड़ चुके हैं, हम आज़ाद तो हम हो ही चुके हैं। अगर कोई ऐसी चीजें करता है कोई चीज, तो उस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा मुल्क है ये, हिंदुस्तान के हम रहने वाले हैं, और अगर कोई यहाँ पे आज़ादी के नारे लगाता है, कोई भी हो, उसमें किसी भी तरह का, किसी भी पार्टी का आदमी हो, किसी भी नेता हो, तो ये बहुत चीजें गलत है। जिन्होंने नारे लगाए उसके लिए तो मेरी अपनी मानना है कि कानून के अलावा नहीं रहना चाहिए। तो मुनासिब तो ये है कि देश तो वैसे आज़ाद है, अपने नारे नहीं लगाना चाहिए। सही है कि आज़ाद भारत है, सबको अपनी आवाज़ उठाने का जो है हक होता है, लेकिन इस तरीके के नारे लगाना वो गैर मुनासिब है। मुसलमानों को भड़काने की कोशिश में सिर्फ मौलाना ही नहीं बल्कि कई राजनेता भी शामिल हैं। जरा झारखंड सरकार में मंत्री की ये बात सुनिए, जिसमें वो मरने मारने और काटने तक की बात कर रहे हैं। मुसलमान सब्र कर रहा, कब्र में नहीं है, ये आप जान लीजिए। आप डिस्टर्ब करना चाहिए, फिर रोड में आएगा, मारकाट होगा, फिर देश बर्बाद होगा। वक्फ को लेकर भड़काऊ बयान का ये सिलसिला शुरू से चलता आ रहा है, और अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तब भी ये जहरीले बयान कम नहीं हो रहे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ नाराजगी दिखाने का जरिया है, या ये कोई टूल किट है जो मुर्शिदाबाद में देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।